हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वही चैंपियन टाइटल है, ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी। भाई किंग कर लेगा, तो किंग ने रात को भाई कर लिया है। देखते हैं वीडियो। ओ भाई 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 लो जी, किंग कर ले। पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान की फिर से ओ भाई 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 एक और आईसीसी टूर्नामेंट, एक और इंडिया पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान की फिर से हुई जोरदार सुताई। अगर पाकिस्तान में जरा सी भी शर्म बाकी है तो इस हार के बाद पूरी की पूरी टीम को ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सही बात। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रिटायरमेंट अगर नहीं लेती है तो पाकिस्तानी व्यूअर्स को, उनके दर्शकों को क्रिकेट से रिटायरमेंट तो ले ही लेनी चाहिए। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्रिकेट देखने से अच्छा है गंदी इसने नाली में लीड लड़ते डाली। हुए सूअरों की लड़ाई देख लो। इससे अच्छा पड़ोसी की छत पर सूखता हुआ कच्चा और तौलिया देख लो, और नहीं तो घर पर छोटे बच्चों की जुएं देख लो। लेकिन भूल कर भी अपनी पाकिस्तानी टीम का मैच मत देखना, ये लोग इसके लायक भी नहीं है। कोई नहीं। इस हार के बाद पाकिस्तान दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिनके घर में टूर्नामेंट हो रहा है और मैच हार कर उसे वापस अपने घर जाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बेइज्जती पूरी दुनिया में आज तक किसी की नहीं हुई। मतलब अभी तो लाहौर और कराची के नए बनाए स्टेडियम में पेंट भी नहीं सूखा था। अभी तो इन नए नए स्टेडियम की सीटों पर लगी पन्नी भी नहीं उतरी थी कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक साल से इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। इन लोग की कंप्लेंट ही खत्म नहीं हो रही थी कि तुम लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे हो, देखो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें दुबई में हरा कर इस बेइज्जती का बदला लेंगे। और पता नहीं क्या अंड बंड ये लोग बक रहे थे। लेकिन उसी टूर्नामेंट से बाहर होने में इनको 4 दिन नहीं लगे। बेचारे 6 महीने से यही सोच सोच कर खुद को तसल्ली दे रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो क्या हुआ, हम इंडिया को दुबई में हरा कर उसे उसकी औकात दिखा लेंगे। तो अब दिखा दी औकात, हो गया। सच में यार, इतना गंदा खेलते हो? पहले तो ये बताओ मेरे को, इधर उधर, दुबई की जिस पिच पर 14 में से 10 बार बाद में खेलने वाली टीमें जीतती हैं, तुमने क्या सोचकर पहले बैटिंग ले ली? और बैटिंग ले भी ली तो मर के क्यों खेल रहे थे बे? 10 ओवर तक इन पापियों के सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। इसके बावजूद 11 से 30 ओवर के बीच इन धूमछल्लों से सिर्फ 75 रन बन पाए। तुम बोल रहे थे कि हम मुगलों के वारिस हैं। अरे तुम्हारी बैटिंग देखकर लग रहा है कि तुम मुगलों के नहीं, कछुओं के वारिस हो। पिछले मैच में बाबर आजम कछुओं के बाप की तरह खेल रहा था, और भारत वाले मैच में, यानी कल वाले मैच में, जितनी स्लो बैटिंग रिजवान ने की उसे देखकर तो कंफर्म हो गया कि या तो तुम लोग कछुओं के वारिस हो या मुगलों की पूरी कौम ही कछुआ थी। 70 गेंदों पर उससे 40 रन बने। इससे ज्यादा तेज तो मेरे दोस्त की 125 साल की परदादी भाग लेती है भाई। संभल कर खेलने में और डर कर खेलने में फर्क होता है। और अगर इतना ही डर डर कर खेलोगे तो तुम इंटरनेशनल मैच क्या, घर पर छोटे भाई के साथ ताश में भी नहीं जीत सकते। न तुमसे स्टार्टिंग में बैटिंग होती है, न बीच के ओवर में रन बनते हैं। खुशदिल को छोड़कर इंडिया वाले मैच में भी किसी ने कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम जीतोगे? कैसे जीतोगे बे? 2 दिन पहले तुमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच नहीं देखा? इंग्लैंड जब इंडिया आई हुई थी तब तुमने हमारे वनडे मैच नहीं देखे थे? भाई लोग, इंटरनेशनल क्रिकेट कहां का कहां पहुंच गया। और तुम लोग आज भी 70 के दशक की धुन पर पता नहीं कौन सा तानपुरा बजा रहे हो। इतना स्लो तो मेरा 60 साल पुराना लमरेटा स्कूटर नहीं चलता जितनी स्लो तुम्हारी इनिंग चलती है। सॉफ्टवेयर क्यों नहीं अपडेट कर लेते बे? उसके लिए कौन सा पैसे लगते हैं? वेस्ट फेलो। और हाँ, अगर पैसे चाहिए तो उसके लिए एक स्कीम बता देता हूँ। चाहो तो प्रोबो पर कैश जीत सकते हो, वो भी हर दिन। जी हाँ, प्रोबो एक ऐसी स्किल गेमिंग ऐप है जहाँ क्वेश्चन के आंसर्स देकर आप आपकी नॉलेज को अर्निंग में बदल सकते हो। आंसर सिर्फ यस या नो में देना, इतना आसान है। ये ट्रस्टेड ऐप है, 4 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं इस ऐप पर डेली अर्न कर रहे हैं। जैसे पुणे के विशाल ने अपनी नॉलेज से 54 लाख रुपए कमाए प्रोबो से। आपको जो भी कैटेगरी में इंटरेस्ट है उसमें आप आंसर दे सकते हो। क्रिकेट, गेमिंग, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, जो भी कैटेगरी में चाहो वहां पर, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे अगर आप क्रिकेट की बात करोगे, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो कई सवाल मिलेंगे। जैसे क्या 25 फरवरी को होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, यस या नो? क्या 2 मार्च को इंडिया न्यूजीलैंड के सामने जीतेगी, यस या नो? सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सबसे ज्यादा ट्रेड करेंगे वो जीत सकते हैं 1 बाइक और 5 आईफोन्स। अगर आप श्योर हो तो बड़ा प्रॉफिट पाने के लिए क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो और प्रोबो पर आपकी विनिंग्स को इजीली अपनी लिमिट्स के हिसाब से यूपीआई से विड्रॉ भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो को डाउनलोड करना और आपको मिलेंगे 100 रुपए, वो भी मुफ्त में। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए तुरंत से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जिस तरह मरमर कर ये नापाकी खेले थे, उसके बाद वैसे भी इनसे 250 रन ही बनने थे। वही हुआ, पूरी टीम 240 पर क्या हो गई राहुल जी? खत्म। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने उतने ही रन बनाए हैं ताकि गिल या कोहली आराम से 100 बना सके, और बाद में हुआ भी वही। रोहित भाई ने आकर 2-4 चौके लगाकर इनका बाजा बजाया, लेकिन पिछले 25 सालों से खुद को 25 साल का बता रहे शाहीन अफरीदी ने एक शानदार यॉर्कर डालकर रोहित को आउट कर दिया।
और सीरियसली अगर आप मुझसे पूछें तो पूरे मैच में शाहीन का वो यॉर्कर ही एक ऐसा मोमेंट था जब लगा कि शायद पाकिस्तान कमबैक कर सकता है, लेकिन रोहित के आउट होते ही जैसे ही गिल ने शाहीन पर काउंटर अटैक किया तो समझ में आ गया कि घंटे के किंग की तरह पाकिस्तान का भी कुछ घंटा नहीं होने वाला। कोहली और गिल बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गली के बड़े भैया 12-12 साल के बच्चों के साथ खेल रहे हो और बच्चे बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि वो ही भैया को संडे वाली नींद से उठाकर लाए थे कि भैया हमारे साथ खेल लो। जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी तो रिजवान बेचारी की शक्ल तो ऐसी हो गई थी कि लग रहा था कि यार ये अभी बोलेगा कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, पापा आ गए। सच में यार मैं जब भी मैदान में रिजवान को टेंशन में देखता हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मैच की सिचुएशन की वजह से टेंशन में है या ये सोच सोच कर घबराए हुए हैं कि मैच के बाद इंग्लिश भी बोलनी है अभी। कॉमेडी भी दूसरी बार पूरी पाकिस्तान टीम उम्मीद से तब हुई जब हमारा गिल अबरार की शानदार बॉल पर आउट हो गया। तब भी एक सेकंड के लिए लगा था कि शायद पाकिस्तान वापसी कर सकता है, मगर गिल के आउट होने के बाद फिर अय्यर भाई ने खूंटा गाड़ दिया और उसके बाद वो आउट हुए तब जब पाकिस्तान की टीम की लाहौर की वापसी की टिकट बुक हो चुकी थी। लास्ट में इंडियन फैंस का बस यही इंटरेस्ट बचा था कि कोहली भाई ये मैच जीतते हैं नहीं जीतते हैं, सेंचुरी मारते हैं नहीं मारते। और एक बार फिर से पिच पर आए अपूर्ण के हार्दिक भाई जिन्होंने एक बार आपको याद होगा इंग्लैंड वाले मैच में गिल का 100 नहीं होने दिया था और जब कोहली को जीत के लिए रिक्वायर्ड 32 रनों में से अपनी 100 के लिए 16 चाहिए थे तो पंड्या ने 2 चौके लगा दिए। वो तो भला शाहीन अफरीदी का जिन्होंने पंड्या को आउट कर दिया फिर अक्षर पिच पर आ गए, वरना कोहली भाई का 100 नहीं होने था। अरे बेटे और कोहली के 100 से याद आया मैच से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था जाकर वापस देख लो। हमने उसमें क्लियरली बोला था कि भाई भले ही अपने कोहली भाई उतने अच्छे फॉर्म में न हो लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो वो अगर 150 साल की उम्र में भी हो जाते ना और व्हील चेयर पर भी आते ना तो भी 70-80 रन तो आराम से बना सकते थे। और देखो कल क्या हुआ, भाई ने फिर से प्रूव कर दिया कि असली के किंग और घंटे के किंग में क्या फर्क होता है। और कल के मैच में यही हुआ, घंटे का किंग फिर से 20-25 बनाकर आउट हो गया, अपने बिल में घुस गया और असली किंग ने एक बार फिर से तब 100 लगाया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जी हाँ, इस 100 के साथ ही कोहली भाई के वनडे में 51-100 हो गए, 51-100 हो गए। वो सबसे कम इनिंग में वनडे क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर भी बने। सचिन ने 14,000 रन बनाने में कोहली से 65 इनिंग ज्यादा खेली थी। इसी से पता चलता है कि कोहली भाई वनडे में क्यों लेजेंड है। कुल मिलाकर वही हुआ जिसका पूरी दुनिया को 6 महीने पहले से पता था। पाकिस्तान एक बार फिर भारत से हार कर अपनी बेइज्जती करवा कर लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनके सेमीफाइनल में पहुंचने का बस कुछ ही सूरत बची है। जैसे अगर अगले मैच में बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, फिर डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा देकर मेरी सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर दे, फिर भैंसें दूध देने के बजाय सीधा टोफू पनीर देना शुरू कर दे और बबूल के पेट पर आम लगना शुरू हो जाए, ये सब हो जाएगा तो पाकिस्तान अभी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। बस आपने क्या नहीं करना है इमरान साहब, आपने सबसे पहले घबराना। सच में यार मुझे तो कभी कभी पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत बुरा लगता है। ले देकर इन लोगों के पास अपना दिल बहलाने के लिए सिर्फ क्रिकेट का खेल है, उसमें भी बेचारे 1 साल से तो इसी टेंशन में थे कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, फिर इस टेंशन में थे कि टूर्नामेंट से पहले स्टेडियम बन पाएंगे या नहीं। हाँ, दूसरा पाकिस्तानी यूट्यूबर खुद दिहाड़ी मजदूर बनकर स्टेडियम में ईंटें लगवा रहा था ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती न हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने आखिर में बता दिया कि बेइज्जती करवाने के लिए स्टेडियम के मोहताज नहीं है वो, इसके लिए तो भैया इनका सड़ा हुआ गेम ही काफी है। मेरा पाकिस्तानी आवाम से और पाकिस्तानी टीम से बस यही कहना है, क्या तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए छोड़ दो क्रिकेट, ले लो क्रिकेट से संन्यास। जब क्रिकेट खेलना वैसे भी नहीं आता तो खेल कर करोगे भी क्या। वैसे भी इस हार के साथ ही उन पाकिस्तानियों को भी खट्टे डकार आने बंद हो जाएंगे जो 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद से 8 सालों से खुशी के मारे सो नहीं पाए। इस हार के बाद डकार तो क्या शायद उनकी सांसें आनी भी बंद हो जाए। इस 6 विकेट की हार के बाद उनकी भटकी हुई अकल शायद कई सालों के बाद वापस से अपनी असली ठिकाने पर पहुंच जाए। पिछले 8 सालों से ये मूंगफली चोर उसी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का झुंझुना बजा रहे थे। उसके बाद भारत ने इन्हें 3000 बार और हराया होगा, लेकिन नहीं, डॉगी की पूंछ और कुछ पापियों की हरकत को आप कभी सीधा नहीं कर सकते बॉस। कल की इस जीत के बाद एक बार फिर से साबित हो गया कि आज भारत और पाकिस्तान की टीम में वही फर्क है जो नोकिया 3300 और आईफोन 16 प्रो मैक्स में है। खैर, पाकिस्तानी टीम को नोकिया बोल देना भी इनके लिए बड़ा प्राइज है कि नहीं, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको बड़े बड़े प्राइजेस जीतने हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लाखों जीतने का मौका पाओ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। और पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका स्वागत है। मैं कमेंट्स को लाइक भी जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, जल्दी मिलते हैं फिलहाल। वाकई यार, एक जब से इन्होंने एक फौजी ट्रेनिंग ली है ना, तब से इनके अंदर पता नहीं कौन सी एक नपूसियत फैली हुई है। जो पहले एक खेलते भी थे थोड़ा बहुत, उससे भी भाई एक काम एक ज़ाया इनका गया है। अब देखो ना भाई, एक कितना भी इनको बोल लें भाई, इनको कोई शर्म नहीं है। चाहे आप जिस पर भी एक ट्रोलिंग कर लें, जिसको भी एक बातें कर ले भाई, इनकी एक जूं तक नहीं रही थी। क्योंकि
इनके पीछे भी एक ऐसी एक पावर छुपी हुई है कि आप इनको एक साइड पर नहीं कर सकते, आप इनसे बात नहीं कर सकते कि हाँ भी तुमने एक परफॉर्मेंस क्यों नहीं की। ये एक सालों साल एक प्रैक्टिस कर करके एक ऐसे मतलब कि पता नहीं क्या क्या ये बातें करते, खुद हमें खुद नहीं समझ लगती। अब पहले 3-4 साल पीछे चले जाए ना तो एक मेंटली स्ट्रांग नहीं होया जाता था कि पाकिस्तान इंडिया का यार मैच है तो काफ़ी टफ होगा, एक दिल धड़केंगे, एक धड़कने तेज़ होगी, मैच देखने को मिलेगा। लेकिन अब वो चीज़ नहीं, अब हमें पता है कि भाई इन्होंने हारना है और एक पता चल जाता है एक टीम देख कर और एक परफॉर्मेंस देख कर। तो भाई वही एक बात हुई, सही बात बोली है कि पहले एक स्टेडियम की टेंशन थी कि तैयार हो रहे हैं या नहीं, फिर एक इंडिया का मुद्दा चलता रहा 2 महीने तक कि भाई आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, दुबई में होगा, उस पर भाई एक खाप पड़ी रही थी। लेकिन ये सबको पता था, एक जो हमारे क्रिकेट के एनालिसिस है ना कि इंडिया से इन्होंने एक हारना ही और एक बहुत बुरी तरह हारना है। अब ये फजूल ही बात है कि वो बैटिंग ले लें, ये बैटिंग ले लें। मुझे लगता है कि इंडिया बैटिंग लेता तो भाई उन्होंने 400 का टारगेट देकर इनको 150 पर आउट कर देना था। तो वो एक ये हुआ है कि इन्होंने बैटिंग की और 11 बजे तक भाई एक शुगल मेला एक चलता रहा था मैं ही देख लिया। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी भाई। एक रौनक भाई भी इस चीज़ का वेट कर रहे थे, आज उनको मौका मिला है तो भाई ऐसे ऐसे उन्होंने बातें सुनाई है ना भाई, क्या आपको बताएं कि बोला है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प इधर आके भाई सिक्योरिटी गार्ड लग जाए ना, फिर भी आप इनसे एक उम्मीद है, क्योंकि अब एक वो आ गया कि ये इससे जीते ये उससे जीते। क्योंकि हमारा हर टूर्नामेंट में कोई वर्ल्ड कप हो, चैम्पियन ट्रॉफी कोई भी हो, तो उसमें हमारा एंड का यही आके बचता है कि भाई इधर उधर से हम जीत जाएं तो कुछ हमारा बन जाए। लेकिन जैसी इनकी कल परफॉर्मेंस थी ना यार, बहुत ज़्यादा लोगों को म्यूज़ किया है। स्पेशली वो जो ग्राउंड में देखने गए हुए थे ना, उनके भाई रिएक्शन देखे। ये तो चलो हम तो घर में थे, तो एक बेचारे का भाई देख रहा था मैं क्लिप, उसने तकरीबन 4-4.5 लाख की टिकट ली थी सिर्फ ब्लैक में, वो जल्दी से उसने मैच देखने में। मतलब किसी के साथ स्कैम हो गया, उसने बोला मैंने फिर से टिकट ली है, भाई मैं क्या क्या नहीं किया। लेकिन वो जब निकले हैं, कोई भाई अपनी शर्ट ऐसे भाई फाड़ रहा है, कोई टीवी तोड़ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे रिएक्शन एक देखने को मिले हैं, स्पेशली जो वहाँ से निकले हैं। लेकिन भाई इनको कोई नहीं, ये तो हर दफ़ा का काम है, हारते हैं, आ जाते हैं, गुस्सा होते हैं। अभी वो सो रहे होंगे या वापस आ रहे होंगे, आके उन्होंने सोना है चिल मूड में, और उनको कोई नहीं इनकी। लेकिन यार बहुत एक गलत तरीके से उतारी गई है। नहीं बिल्कुल ऐसी है, लेकिन भाई हिस्ट्री में पहली दफ़ा शायद हमने देखा है कि जो टीम होस्ट कर रही है ना, वो भी तीसरे मैच में ही एक लॉस्ट हो चुकी है, और बल्कि सीधी टिकट उनकी एक घर के लिए। लेकिन अब वही बात आ गई कि भाई जो है ना वो मतलब उससे जो है ना वो मतलब अगर न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हार जाती है, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाती है, क्या बांग्लादेश वाले घंटे हैं कि वो मतलब जिसका जी चाहेगा एक बजा देगा। तो ये चीज़ नहीं है भाई। एक अब अपनी नाकामियाँ जो है ना वो यार यकीन करो बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे इनके ऐसे ऐसे मामलात हैं। ये ना कोई बंदा कहे कि भाई कल पाकिस्तान के लोगों को होप नहीं थी, पाकिस्तान के लोग जो है ना वो कल जीतना नहीं चाहते थे, या हर एक की भाई कोशिश थी। अब जिस तरह देख लो कि मतलब इनका ज़हन बन गया था कि किसी तरीके 250 स्कोर हो जाए और हम जो है ना वो विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन इस तरह जो है ना वो भाई एक बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि इनको थोड़ा सा एक क्रिकेट अपनी चेंज करने की ज़रूरत है, इनको अपना ज़हन चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई एक जो ना वो वनडे जो मैच है ना वो मतलब जो वनडे क्रिकेट है वो अब 300 प्लस पे चली गई है। पहले ठीक थी, एक 250-200 तक स्कोर थे, अब तो T20 भाई इतने पे आ गया। प्लेयर जो ना वो हंस के 220, 30, 40, 50 बना के चले जाते हैं T20 में। तो आप वनडे में एक 240 का टारगेट दे के आप कह रहे हैं कि भाई हम विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। नो, लेकिन ये कि भाई आप जो है ना वो दूसरी तरफ इनकी हरकतें जो है ना वो जो ग्राउंड के अंदर थी भाई, वो जो इब्रार ने जब आउट किया वो, लेकिन ये कि भाई एक गिल ने एक चौका लगाया, मैं थोड़ी देर पहले वो देख रहा था, वो भाई एक कमाल था। हाँ भाई एक उसने एक चस करवा दिया, ऐसे ही किया है, वो कमाल का था। लेकिन ये कि भाई बात बिल्कुल ठीक है कि इनको या एक थोड़ी एक 5-10 साल के लिए रेस्ट करनी चाहिए क्रिकेट से। अगर क्रिकेट खेलनी है तो इनको बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हर दफ़ा यार एक लोगों का एक दिल जो है ना वो टूटते हैं। कहा लोगों के ऐसे ऐसे इंप्रेशन थे ना यार, एक ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं, हम तो कहते थे कि यार लोग शायद
वो चीज़ भूल चुके हैं, या वो लोग जो मतलब एक उनका ज़हन होता था टीवी तोड़ने वाला, या एक वो जज्बात वो ख़त्म हो चुके होंगे, लोग मतलब बदल गए हैं। लेकिन नेवर भाई, सेम टू सेम चीज़ें अभी वैसी की वैसी हैं। मैंने एक दो वीडियो देखी जिसमें वो बंदा एलसीडी एक तोड़ रहा था, एक ने टीवी तोड़ा था, और जो लोग ग्राउंड से निकले थे उनके जो इम्प्रेशन थे वो बहुत ख़तरनाक थे। बाकी भाई जो है ना वो दूसरी तरफ दाद देना बनती है भाई इंडियन टीम को, वो एक बहुत एक जो है ना वो संभल के खेले हैं। खासकर विराट की बात करें, जो कि भाई एक बड़े मैच का प्लेयर, उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है और वो साबित भी करते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है ना, वो भाई एक परफॉर्म करता है। लेकिन रौनक सर की बात ठीक है कि वो 80-90 की उम्र में भी पहुंच जाएंगे ना, तो वो फिर भी जो है ना वो 60-70-80 स्कोर बना जाएंगे वो पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन उन्होंने भाई साबित किया है। आप देखो ना, एक होता है लल्ला शाटे मारना, एक मतलब वो चीज़ें नहीं, वो टेक्निक नज़र आई है एंड के ऊपर। जो सबसे ज़्यादा भाई एक मज़ेदार चीज़ देखने वाली थी ना, जब रोहित शर्मा को इशारा किया, उन्होंने कहा यार मार देगा लेकिन बार छक्का लगा गए यार, एक सेंचुरी की। ये बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनकी सेंचुरी की, क्योंकि हम खुद चाहते थे कि किसी तरीके विराट, हमारे पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा भाई इस चीज़ के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे थे उनकी सेंचुरी के ऊपर, कि कम से कम उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट की है। मज़ा आया यार। नहीं भाई, एक क्लास नज़र आती है एक क्रिकेट में ना। जब एक इंडिया की क्रिकेट हम देखते हैं ना, तो उसमें एक पता चलता है कि भाई इसमें एक हार्ड वर्किंग है। अब एक बड़े बड़े कल प्लेयर, एक अभिषेक को मैंने देखा था, एक और भी काफ़ी थे यार प्लेयर, एक मैच देखने आए, तो वो भी एक सोचते होंगे, बुमराह भी था और सब थे एक, तो एक वो भी एक सोचते होंगे यार कैसी एक बेकार सी टीम है। एक वाइब तो ऐसे बनाते हैं कि जैसे हम बहुत खतरनाक टीम के साथ खेल रहे हैं, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हो रहा है। हम ग्राउंड में बदला लेंगे जो इंडिया इधर नहीं आया है, कुछ भी नहीं भाई इनमें वो एक क्रिकेट की एक क्वालिटी नहीं। अब ये नहीं कि इंडिया से आ रहे हैं, हर टीम के साथ यही एक असर होता है। इन्होंने तो बांग्लादेश से भी हारना है, आप देख लेना, आपके सामने एक मुकाबला होगा। लेकिन टोटली भाई अब ये टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब जिसको एक होप है ना, वो ऐसे एक बेवकूफ़ बंदा है। और भाई एक क्रिकेट होती ऐसी है, एक जो क्रिकेट के फ़ैन है ना, अब हम हैं, अब 3-4 दिन ऐसा रहेगा जब एक मैच होगा फिर से हम वही एक स्पोर्ट लेकर एक पीछे होंगे। लेकिन जो एक ड्रामेबाजी है ना कि उसने एलसीडी तोड़ दी, उसने ये कर दिया, ये बस एक दिखावा ही है। अब जो एक क्रिकेट देखता है ना भाई, आज कल मैच हो जाए पाकिस्तान का, फिर से सपोर्ट करेंगे कि चलो यार एक होप है। और ये ऐसे ही होता है, ये एक बहुत ख़तरनाक एक फ़ैन होती है कि क्रिकेटर की, क्योंकि अगर ये एक शौक रहा है ना कि इन्होंने नहीं सपोर्ट करना, तो कल को करेंगे भी सारे। बहुत भाई कमाल का मैच हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।